केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के एक पौधा प्रतिदिन संकल्प के 5 साल पूरे हो चुके हैं, जिसके चलते उन्होंने हाल ही में दिल्ली के पूसा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान देश के किसानों और आम जनता से बड़ी अपील की है। उन्होंने निवेदन करते हुए कहा कि हम ये संकल्प लें कि हम अपने जन्मदिन के अवसर पर एक पेड़ जरूर लगाएंगे। एक अपील और निवेदन कि हम जाने के पहले अगर आप सब सहमत हो तो इतना हम तो संकल्प ले ही सकते हैं कि हम अपने जन्मदिन के दिन पेड़ लगाएंगे। क्या तैयार हैं सब? सब तैयार हैं? तो हम अपने स्थान पर खड़े होके एक पंक्ति का संकल्प लेंगे कि हम अपने जन्मदिन पर पेड़ लगाएंगे या लगाऊंगी। मैं संकल्प लेती हूँ कि अपने जन्मदिन पर पेड़ लगाऊंगा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। और मुझे पूरा विश्वास है कि संतों के आशीर्वाद से, सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से और माँ भारती की और प्रभु की कृपा से यह अभियान आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने लखपति दीदियों को लेकर भी बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि अभी देश में करीब 3 करोड़ लखपति दीदियां हैं, जो हमारे इस अभियान का बड़ा हिस्सा बनेंगी। एक बात अनिल जी ने कही कि दोनों मंत्रालयों का क्या उपयोग हो सकता है, सिविल सोसाइटी को जोड़कर काम करें, तो उस दिशा में भी निश्चित तौर पर हम लोग प्रयत्न करेंगे। मेरी दीदियां आई है, उनमें कई लखपति दीदी बैठी हैं। लखपति दीदियां भी आज इस कार्यक्रम का हिस्सा है। तो एक चीज हम ये तय करते हैं कि जो दीदी लखपति बनेगी वो एक पेड़ लगाएगी। ठीक बात है? अब 3 करोड़ लखपति दीदी है हमारी अभी, और 3 से 6 करना है, तो 3 करोड़ पेड़ तो ऐसे लखपति दीदी लगा देंगी। ये बात बहुत छोटी है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर छोटे छोटे प्रयत्न अगर हम करें तो एक महाअभियान निश्चित तौर पर यह बन सकता है। तो दीदी प्रेरणा दे पेड़ लगाने की, सिविल सोसाइटी को हम इस अभियान में जोड़ने की कोशिश करें, और प्रधानमंत्री जी का जैसा भाव है कि पेड़ लगाएं मां के नाम, तो दोनों मंत्रालय उस भाव को पूरा करने के लिए हमारे कार्यक्रमों का प्रारंभ पेड़ लगाकर करें। और वैसे ही हम, जो मैंने कहा था, जैसे मेरा जन्मदिन है 5 मार्च को, अब जन्मदिन है तो बधाई देने आएंगे लोग, होर्डिंग, बाकी बधाइयां, तो मैं ये तय कर रहा हूं कि भैया न होर्डिंग लगाओ, होर्डिंग के पैसे भी पेड़ लगाने में लगा दो। नेता की होर्डिंग, अब मुझे गलतफहमी नहीं, मंत्री होने के कारण लगते हैं वो मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन इसको परिवर्तित किया जा सकता है कि होर्डिंग मत लगा दो, पेड़ लगा दो और एक अपलोड कर दो, सोशल मीडिया पे डाल दो। तो ऐसी चीजें भी कई हो सकती हैं जो हम अपनी तरफ से, मैं नहीं, हम सब अलग अलग जगह प्रेरणा दे सकते हैं। और एक मंच दीदी माँ, अनिल जी, आशुतोष जी, जरूर हम बनाएंगे जिसमें इस भाव को जोड़ सके सबको। परम पूज्य संत इसमें आशीर्वाद दें, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, वैचारिक कार्यकर्ता, पत्रकार जगत इसमें अपनी भूमिका निभाए, और इसको एक महा आंदोलन के रूप में, धीरे धीरे रचनात्मक आंदोलन के रूप में हम लोग परिवर्तित करने का प्रयत्न करेंगे। मंत्री ने कहा कि आज मेरे मन में ये भाव आया है कि अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिससे लोगों को इस अभियान से जोड़ा जा सके। आज मैं मेरी तरफ से ये मन में भाव आया है कि एक अब कोई मंच, प्लेटफॉर्म कुछ बन जाए जहाँ ऐसे सब लोगों को, क्योंकि हर एक को अकेले लगता होना चाहिए, लेकिन एक अगर हम कोई मंच बना लेंगे जिसका नाम भी सोचा जा सकता है, संभावना हो सकती है, अंकुर हो सकता है, और उसमें जोड़ दें लोगों को और एक व्यवस्था बना दें। कुछ लोग आएंगे जिनके पास समय, वो समय देंगे, वो पेड़ लगवाएंगे, कुछ अपने हाथों से लगाएंगे, कुछ उस व्यवस्था में लगेंगे। तो मैं समझता हूं कि महाअभियान ये बन सकता है। और आप 144 करोड़ हो गए अब तो, अपन कम थोड़ी भारत वाले, पूरी अमेरिका की आबादी 30 करोड़ है, उतना तो उत्तर प्रदेश ही हो गया अपना। पूरे यूरोप को मिला ले 27 देश, तो वो भी 85 करोड़ है। हम तो 144 करोड़ हैं। और मैं जनसंख्या को कमजोरी नहीं, ताकत मानता हूं। ये पॉपुलेशन हमारी ताकत है, इसको समर्थ बना के ज्ञान के बल पर हम दुनिया को दिशा दिखाने का काम कर सकते हैं, भारतवंशी। लेकिन 144 करोड़ में से अगर
हमने इस आंदोलन को 2-5 करोड़ में भी पहुंचा दिया, तो कितने पेड़ लगेंगे? और इसलिए मैंने जो कार्यक्रम रखा, आपको कष्ट दिया, मैं बिल्कुल इसलिए नहीं कि मुझे साल पहनाओ, मुझे श्रीफल पहनाओ, मेरे तिलक लगाओ, जय जयकार करो, इसके लिए नहीं आया। इसलिए कि इस विचार विमर्श में से कोई एक हम ऐसा आधार बना लें, मंच बना लें जो सबको प्रेरित करने का काम करे। और मंत्री रहते हुए भी मेरे सामाजिक दायित्व है, इसलिए मैं भी उसमें सक्रिय रूप से भागीदारी करूंगा। लेकिन अब ये प्रधानमंत्री जी की भी प्रेरणा, एक पेड़ मां के नाम, तो हम तो कहेंगे रोज पेड़ मां के नाम लगते चले जाएं, कभी कोई लगाए, कभी कोई लगाए, कभी कोई लगाए और उनको बचाए। तो मुझे लगता है कि एक महाअभियान बन सकता है। दुनिया को, भारत में तो दिशा मिल ही सकती है कि पेड़ बैंक ही बन जाए। तो इतने पेड़ खरीद के दे दो आप, तो उनको लगवाने का इंतजाम जो संस्था हम बनाएंगे फिर वो कर देगी। तो लगाने वालों को पेड़ मिल जाएंगे, गड्ढा खोदने, लगाने और उनको बचाने में पैसा लगेगा। तो अभी प्रारंभिक विचार आ रहे, लेकिन ऐसा कुछ अपन करें, लगाने वाले पेड़, पीपल, बट, आम, नीम, उनके बैंक बन जाएंगे। वो पैसे जमा हो जाए, उनसे पेड़ खरीदें और पेड़ लगाएं। तो एक स्वरूप ये उभर सकता है। फिर अगर किसी को समय नहीं है पेड़ लगाने का, महानगरों में दिक्कत आएगी, दूर पेड़ लगाने जाना वो कठिन काम है। अब दिल्ली में अभी AI समिट चल रहा है, तो वहां नहीं जाने में कितनी देर लग गई, तो कई बार ये दिक्कत होती है। तो ऐसे व्यक्तियों को हम ये सुविधा भी दे सकते हैं कि ये पैसे 100 रुपया, 150 जो भी तय करें, और पेड़ लग के फोटो आपके पास पहुंच जाएगा कि आपके नाम पे ये पेड़ लग गया, और वहां आपकी शक्ति बिगड़ जाएगी। अपने हाथ से लगाएं तो बहुत ही शुभ है। गांव में ये सुविधा है, छोटे कस्बों में सुविधा है। वहां हम अपील कर सकते हैं कि एक जगह तय कर दो जहां जन्मदिन या मैरिज एनिवर्सरी या बच्चों की वर्षगांठ पर लोग पेड़ लगाएंगे, और उसका रक्षा करने का इंतजाम, उसकी व्यवस्था कर दें। तो खुद लगाएं और हम तय कर लें कि इतने में पानी देते देते इतने साल में बड़ा हो जाएगा और उनकी सुरक्षा हो जाएगी। देखो, देश में पैसे की कमी नहीं है, दानदाता बहुत है, कभी कोई कमी नहीं आएगी। बस काम करने वाले हाथ कुछ खड़े हो जाएं तो यह अभियान महाअभियान का स्वरूप धारण करें। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।